हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। उसके बाद हमने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन शुरू कराया, जिसमें आप लोग रैंक का यूज करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमने आप लोगों को नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के रूल्स बताए थे। आई होप आप लोगों ने वो स्टडी कर लिए होंगे। अगर नहीं करे तो प्लीज पहले हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर अटेंड करिए। विदाउट रूल आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों से क्या कहा गया कि ये सॉल्यूशन दीजिए अगर कंसिस्टेंट है। इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उनका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा वाला सॉल्यूशन आता है। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशंस आर रिटन in the form of ax is equal to b। रखिए a क्या हो गया 1 1 1 1 2 3 कोफिशिएंट लिख रहे हैं। ये क्या हो गया 1 4 9। ये तो हो गया a मैट्रिक्स। कोफिशिएंट आप लोगों के किसके लिए आपने x y z के, और b आप लोगों का जो राइट साइड पर वैल्यूज है आप लोगों की। तो ax इज इक्वल टू b फॉर्म आ गई। अगर आप लोगों को a b लिखनी है मैट्रिक्स तो हमने कैसे बताया था, ये a है और ये b है, तो ऐसे डॉटेड कर दीजिए, क्योंकि हमें a की रैंक भी फाइंड करनी होती है और a b की। तो हमने एक ही मैट्रिक्स में आप लोगों को दोनों रैंक फाइंड करनी बताई थी कि अगर हम ए बी कलेक्ट करके निकाल लेते हैं तो अगर हम इसको हाइड कर लेंगे तो केवल ए की रैंक आ जाएगी, और पूरा देखेंगे तो ए बी की रैंक आ जाएगी। तो चलिए रैंक कैसे फाइंड करते हैं। ये वाला नंबर रखिए, उसके नीचे दोनों को जीरो बनाइए, यानी R2 को जीरो बनाने के लिए R2 माइनस R1 और R3 को जीरो बनाने के लिए R3 माइनस R1। ये रो पूरी की पूरी यहाँ से माइनस करिए। 1 1 1 6। फर्स्ट रो को आपने कुछ नहीं किया, ये यहाँ माइनस करेंगे, 0 हो गया, इसको यहाँ माइनस करिए, 1 हो गया, इसको यहाँ माइनस करिए, 2 हो गया। ओके, इसको यहाँ माइनस करिए तो 8 हो गया। ठीक है, ये यहाँ माइनस करिए 0, इसको यहाँ माइनस करिए 3, इसको यहाँ माइनस करिए 8, इसको यहाँ माइनस करिए तो ये आ गया 30। ओके, आप लोग कोई भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। हमने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि आप रैंक निकालते वक्त कर सकते हैं कॉलम ऑपरेशन यूज, बट जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने कॉलम ऑपरेशन यूज किया तो इक्वेशन के एक्स वाई जेड चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ये रिलेशन में है ना, तो रिलेशन में तीनों वैल्यू आपस में रिलेट करती है। ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे, एक नंबर के नीचे जीरो बनाए, क्लोन फॉर्म में दो नंबर, यहाँ जीरो बनाना है। तो 3 कहाँ से जीरो बनता है, -3 से। तो क्या करेंगे, इसमें -3 के मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो R3 को बनाने के लिए R3 प्लस -3 R2। तो बताइए क्या बनेगा, 1 1 1। ये हो गया। सेकेंड रो भी आप लोगों ने एज इट इज रखी, जरा इसकी करिए आप। जीरो का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -3 से करेंगे 0 हो गया, -3 से करिए -6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2, -3 से करिए तो कितना हो गया माइनस का 24, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 6। ओके, ये आपकी क्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एक नंबर 0, दो नंबर 0, देन 3 नंबर। अब एक काम करिए, जरा इसको हाइड करिए, तो आपकी एक ही रैंक आएगी। ए मैट्रिक्स है ना इतनी, तो बताइए कोई रो पूरी भी 0 नहीं है, इसका अंदर रैंक कितनी है 3। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। और अगर हम पूरी देखें तो रैंक ऑफ ए बी वो भी 3। देखिए अगर हम पूरी काउंट करेंगे, डॉटेड समझिए है नहीं, तो क्या होगा 1 2 3, क्योंकि कोई भी रो पूरी 0 नहीं है। तो इसका मतलब, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं आपके, अनुमानी क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्वेश्चन में कितने हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि 3। क्योंकि यहाँ पर क्या प्रूफ किया हमने, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू एन आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल, क्योंकि सबके सब वैल्यू कितनी है 3। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पहला केस आ गया, इक्वेशंस आर consistent and have unique solution। यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। यूनिक माने एक सॉल्यूशन निकलेगा। अब क्या बताया था हमने आप लोगों को, डॉटेड से इधर वाली पूरी मैट्रिक्स उतारिए, ठीक है, और जो आपकी दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसे इस साइड रखिए, 6 8 6। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया। पहले यहीं से तो ऐड किया था, तो यहाँ पर डालेंगे, तो बीच में क्या डाल देंगे आप लोग, एक्स वाई
जेड। पहले क्या किया था, एक्स वाई जेड बीच में से हटाया था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था। अब इन दोनों को फिर सेपरेट कर दिया और बीच में एक्स वाई जेड डाल दिया। ओके, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनकर आएगी, पहली करिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। प्रोडक्ट आती है आप लोगों को, 0x का 0 हो गया, ये आ गया y प्लस 2z इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखिए 0 0 और यहाँ से आ गया 2z इक्वल टू 6। तो हम सॉल्व करें तो z की वैल्यू 6/2 यानी कि कितनी आ गई 3। z की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ये फ्रॉम इक्वेशन 3 से आई है, ठीक है। 3 के इसको 2 में पुट करिए तो देखिए क्या होगा, y प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो z हमारा आ गया यहाँ से 3 और y आ गया 2। इन दोनों वैल्यूज को रखिए, पुट y एंड z इन इक्वेशन 1। जरा रखिए 1 में जब आप पुट करेंगे तो x कितना आएगा 6 माइनस y माइनस जेड, जेड है 3। तो कितना आ गया यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए आपका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तो ये आ गया आप लोगों का सॉल्यूशन, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिला, कंसिस्टेंट इक्वेशन और यूनिक सॉल्यूशन मिला। हमने पहले आप लोगों को बताया था कि जो आप सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वेशन में सेटिस्फाई करिए। जरा रखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6। यहाँ रखिए 1 2 इंटू 2 इज 4, 5 हो गया, 3 3 जा 9 और देखिए 14 आ जाएगा। यहाँ देखिए इसी तरह से में रखेंगे तो आप लोगों की ये जो वैल्यूज है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप लोग बोलेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमसे कहा इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा। और नो सॉल्यूशन कब आया था, हमने आप लोगों को केसेस बताए थे, अगर रैंक ऑफ ए बी के इक्वल नहीं होती तो उस केस में आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग देखिए यही कर देते हैं हम इसको। अगर 1 को मैं इस साइड लेकर जाऊं तो काय का हो जाएगा -1, 4 को इस साइड लेकर जाए -4 और 3 को इस साइड लेकर आए तो -3। क्या लिखेंगे, इक्वेशंस कैन बी रिटर्न in the form of ax is equal to b। रखिए जरा a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट लीजिए 1 माइनस 2 1 माइनस 1, यहां से लीजिए 3 0 माइनस 2 3, नेक्स्ट लीजिए 5 माइनस 4 0 एंड 1। कर दें क्या डॉटेड, ये जो कोफिशिएंट आता है ये क्या कहलाता है आप लोग, चलिए अच्छा a और x वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 एंड x4 और b क्या है आप लोगों का -1 -4 एंड -3। चलिए क्या बताया था अभी, a b लेकर चलिए क्योंकि उससे a और b दोनों कर लेते हैं हम लोग। 1 -2 1 -1 3 0 -2 3 5 -4 0 एंड 1 और यहाँ लगाइए डॉटेड और ये आ गया -1 -4 -3। चलिए अब बताइए 3 कहाँ से 0 बनता है, -3 से इक्लोन फॉर्म बनाएंगे ना, पहले a ले लिया, b बीच में से इसको हटा दिया, ठीक है। a और b को कलेक्ट किया, इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए इस नंबर से इन दोनों को 0 बनाएंगे। 3 0 बनेगा -3 से तो इसकी -3 से करके ऐड करिए, 5 0 बनेगा -5 से तो फर्स्ट रो की -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो R2 को बनाने के लिए R2 प्लस -3R1 और R3 को बनाने के लिए R3 प्लस -5R1। तो देखिए क्या कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट रो आप लोगों की हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। -3 से किया 0, -3 से किया तो ये प्लस का 6 हो गया, -3 से क्या ऐड किया -5। दिक्कत हो तो आप लोग लिख कर लीजिए, -3 से किया +3 3 3 6, -3 से किया +3 ऐड करेंगे -1, ठीक है। यहाँ करिए -5 से करके ऐड करिए 0, -5 से किया तो +10 हो गया, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6, -5 से किया यहाँ ऐड करेंगे -5, -5 से किया क्या हो गया +5 और 1 हो गया 6, -5 से किया कितना हो गया +5 और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2। ओके, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे कि लिख कर करिए, जैसे इसकी -3 से करिए जरा, -3 6 -3 3 3। ओके, ये ऐड करनी है 3 0 -2 3 -4 करिए, देखिए 0 6 -5 6 एंड
-1। इसी तरह -5 से करिए, -5 10 -5 5 5। अब क्या करना है, ऐड करना है, 5 -4 0 1 -3 करिए, 0 6 -5 6 एंड 2। ओके, लिख के कर लीजिए आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो। अब एक काम करिए, एक नंबर 0, अब इससे इसको 0 बनाना है, 2 नंबर छोड़ने 6 से, देखिए डायरेक्ट 6 में तो डायरेक्ट माइनस कर दें, क्योंकि 6 - 6 0 हो जाएगा। तो यहाँ बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, R3 को बनाने के लिए डायरेक्ट R3 में से R2 को माइनस करिए। फर्स्ट रो एज इट इज उतारिए, ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज उतारिए, ठीक है, थर्ड रो को माइनस करिए। देखिए 6 - 6 0, -5 में से -5 0, 6 में से 6 0, बट 2 में से देखिए 2 में से माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 + 1 हो जाएगा 3। ये आ गया आप लोगों का। अब देखिए एक नंबर 0, 2 नंबर यहाँ भी 0, तो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर ये इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे, देखिए इतना पार्ट क्या कहलाता है, ए। बताइए ए में एक रो पूरी 0 है, इसको हाइड करिए। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो देखिए एक रो पूरी 0 दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो ए की रैंक कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। और अगर हम पूरी कंसीडर करें, अगर हम इस वैल्यू को पूरा का पूरा कंसीडर करें तो देखिए पूरी रो 0 नहीं है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि कोई भी रो पूरी 0 नहीं है। तो हमें यहाँ क्या केस मिला, रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी, यानी रैंक ए बी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस इक्वेशंस आर, ये थर्ड केस हो गया, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, that is equations have no solution, यानी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के 2 टाइप आए हैं। हमने आप लोगों को नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के 3 टाइप सिखाए थे। अगर फर्स्ट रैंक ए बी इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक ही आंसर आता है। एक्स वाई जेड का एक ही का मतलब एक एक्स की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, वाई की भी और जेड की भी। एक ही आंसर का मतलब ऐसा नहीं कि ये x इक्वल टू 1 1 1 मिले, वाई एक्स भी 1 वाई भी 1 और जेड भी 1। एक आंसर का मतलब है एक सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, ±1 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और अगर ऐसा हो गया रैंक ए बी के इक्वल ही नहीं आई तो इनकंसिस्टेंट होगी और इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। बट अगर ऐसा हो जाए रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल आ जाए, अगर ऐसा हो जाए कि रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल आ जाए, ओके, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तो उस केस में आप लोग बोलेंगे कि इक्वेशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज, और प्लीज हमारी वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए आप लोगों को केस सेकंड का भी एक क्वेश्चन करवाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें कहा गया कंसिस्टेंट है, ये नहीं बताया इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा, वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस को ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। तो देखिए ये आपको लिखना आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पर। आप ये ए हो गया, ये बी, दोनों को कलेक्ट करिए। अब क्या करेंगे, देखिए इससे इन दोनों को 0 बनाना है, -3 से करके ऐड करिए। तो हमारी क्या आएगी, -3 से किया 0, -3 से किया 6 हो जाएगा, -3 से किया -5, -3 से किया 3 3 6, -3 से किया तो प्लस का 3 हो गया और ये बचा -1। अब इसकी 5 से करिए माइनस, -5 से किया 0 किया, -5 से किया 10 और -4 6, -5 से किया -5, -5 से किया 6, -5 से यहाँ करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ओके, अब इससे से 0 बनाना है, डायरेक्ट R3 में से R2 को क्या करिए, माइनस। तो देखिए नीचे की रो और ऊपर की रो बिल्कुल एक जैसी है, पूरा का पूरा 0 हो गया। अब देखिए रैंक ए, अब इसको हाइड करिए, इतना देखिए रैंक ए कितनी है, 2, पूरा देखिए पूरी रो 0 है। रैंक ए बी भी कितनी है, 2, बट नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 4, x1 x2 x3 एंड x4। इसका मतलब आप लोगों की रैंक ए बी के इक्वल टू तो है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। इसका मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले इन इक्वेशंस के बीच में अपनी वैल्यू डालिए जो आपके वेरिएबल है। 0 6 माइनस 5 6 0 0 0 0। यहाँ क्या लिखेंगे x1 x2 x3 एंड x4। ओके, और ये आ गई आप लोगों की वैल्यू -1 0। चलिए बनाइए, ये आ गया x1 माइनस 2x2 प्लस x3 माइनस x4। प्रोडक्ट आप लोगों को आती है करनी, इक्वल टू -1। 0x1 0 हो गया, 6x2 5x3 प्लस 6x4 इक्वल टू -1। अब जरा बताइए कितनी इक्वेशन है यहाँ पर। नंबर ऑफ इक्वेशंस आप लोगों की हैं 2, बट नंबर ऑफ वेरिएबल आप लोगों के कितने हैं 4। इसका मतलब हम 2 इक्वेशन से 2 ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, 4 नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 करिए इक्वल टू 2, यानी 2 वैल्यूज आप लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी। मतलब आप 2 इक्वेशन से 2 ही अननोन फाइंड कर सकते हैं, 2 वैल्यू हम इनको देंगे। तो देखिए 2 वैल्यू देने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेट लास्ट वैल्यू में 2 वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा x3 इक्वल टू k ले लेती हूँ और x4 इक्वल टू k1। ठीक है, रखिए जरा पुट इन, ये 1 हो गई और ये 2, इसको रखिए फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। बताइए 2 कितनी हो गई, 6x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 5x3 माइनस 6x4। तो 6x2 की वैल्यू हो गई -1 प्लस 5k माइनस 6k1, और 6 से डिवाइड होगा तो ये आ गई x2 की वैल्यू। अब एक काम करिए, फ्रॉम फर्स्ट से अगर x1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, -1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस x4। सारी वैल्यू पुट करिए, x1 आ गया -1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 5k माइनस 6k1 अपॉन कितना हो गया 6, माइनस x3 हमारा k है और ये हमारा k1 है। चलिए x1 कितना आ गया -6 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ गया -2 प्लस 10k माइनस कितना हो गया 12k1 माइनस 6k और प्लस का 6k1। चलिए x1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -8, 10k और ये रहा प्लस का 4k और ये आ गया माइनस का 6k1 अपॉन 6। तो देखिए ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये आप लोगों ने x3 x4 अपने आप कंसिडर किए, और ये आपकी x2 की वैल्यू फाइंड हो गया। बट एक बार बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोला। अगर हम आप लोगों से पूछें बताइए k और k1 को क्या वैल्यू दें, तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 10 के 10 का आंसर सेम होगा? नो, मतलब 10 आंसर तो हमें यही मिल जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम k और k1 को वैल्यू देना चाहें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप k और k1 के डिफरेंट वैल्यूज डालें तो आप लोगों को डिफरेंट आंसर x1 x2 x3 x4 के फाइंड होंगे, यानी कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट तो हैं बट उनका सॉल्यूशन यूनिक नहीं, इनफाइनाइट। ओके, आई होप आप लोगों को तीनों केसेस क्लियर हुए होंगे। आज हमने तीनों केस कराए, हम आप लोगों को इस टाइप के और भी क्वेश्चन करा देंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चन लैम्डा और म्यू वाले भी हैं, वो क्वेश्चन भी हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट उससे पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिए ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।